मंगलवार व्रत कथा। आज पढ़े मंगलवार व्रत की कथा, जिससे हनुमान जी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। बल, बुद्धि, विद्या के दाता राम भक्त हनुमान जी अतुलित बलशाली हैं। उनमें सभी गुणों का समावेश है और वे वानरों में श्रेष्ठ शिरोमणि माने जाते हैं। आज मंगलवार के दिन हनुमान जी की आराधना को उत्तम माना जाता है। इस दिन व्रत रखकर हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए और मंगलवार व्रत की कथा जरूर पढ़नी चाहिए। हनुमान जी प्रसन्न होकर अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। आइए जानते हैं मंगलवार व्रत की कथा के विवरण को। मंगलवार व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार ऋषिगण में एक ब्राह्मण नामक केशव दत्त अपनी पत्नी अंजलि के साथ धनी व्यक्ति बनकर जीवन यापन करते थे। इस ब्राह्मण को संपत्ति की कोई कमी नहीं थी और सभी लोग उसका सम्मान करते थे, लेकिन उनकी एकमात्र चिंता थी कि उन्हें संतान की अभी तक कोई किसी भी रूप में नहीं मिली थी। केशव दत्त और अंजलि ने हनुमान जी की आराधना करते हुए मंगलवार का व्रत नियमित रूप से आचरण किया। ये प्रथा कई वर्षों तक जारी रही, लेकिन उनकी संतान की कोई सूचना नहीं मिली। 1 साल के बाद केशव दत्त ने राम भक्त हनुमान जी की आराधना के लिए जंगल की ओर प्रयाण किया। इसी बीच अंजलि ने घर पर रहकर हर मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करती और नियमित रूप से मंगलवार का व्रत आचरण किया। यहाँ ब्राह्मण दंपत्ति ने संतान प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत अनुष्ठान किया। एक मंगलवार अंजलि किसी कारण से हनुमान जी को भोग नहीं लगा सकी और उसने बिना भोजन किए ही सो गई। इसके बाद उसने ठान लिया कि अगले मंगलवार व्रत के समय तक हनुमान जी को भोग लगाए बिना वह भोजन नहीं करेगी और उसने अगले मंगलवार का इंतजार करना शुरू कर दिया। 6 दिनों के बाद भूख प्यास से व्याकुल अंजलि ने मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखा। उस दिन उसकी स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि वह बेहोश हो गई। उस समय हनुमान जी ने अचेतावस्था में उसे दर्शन दिए और कहा, पुत्री, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। तुम्हें एक सुंदर और सुयोग्य पुत्र प्राप्त होगा। हनुमान जी ने उसे एक वर देकर अंतर्धान हो गए। अंजलि की जब आंखें खुली तो उसे हनुमान जी की बात याद आई। उसने हनुमान जी को भोग लगाया और फिर भोजन किया। बजरंगबली की कृपा से ब्राह्मण दंपत्ति को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उस बच्चे का जन्म मंगलवार को हुआ था, इसलिए उसका नाम मंगल प्रसाद रखा गया। केशव दत्त भी घर वापस आए। उसने बच्चे के बारे में पूछा तो पत्नी ने सभी बातें उसे साझा की, लेकिन उसे अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं था और उसका यकीन हुआ कि उसकी पत्नी ने धोखा दिया है। इस पर केशव दत्त ने एक झूठी योजना बनाई, जिसमें उन्होंने बच्चे की हत्या की योजना बनाई। योजना के अनुसार एक दिन केशव दत्त ने बच्चे को नहलाने के लिए कुएं पर ले गया और फिर मौका देखकर उसे कुएं में फेंक दिया। वापस घर आकर उसने कहा कि मंगल प्रसाद तो उसके पास गया ही नहीं। इसका कहना भी कम होता ही था कि मंगल प्रसाद दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। इस दृश्य को देखकर केशव दत्त हैरान रह गए। उस रात हनुमान जी ने केशव दत्त को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, ये पुत्र तुम्हारा है। तुम दोनों के मंगलवार व्रत से प्रसन्न होकर मैंने इसे आशीर्वाद दिया था। पत्नी पर शक न करो। अचानक केशव दत्त की आंखें खुली। वह पत्नी के पास गया और उसे जगाकर अपनी गलती की क्षमा मांगी। फिर उसने अपने स्वप्न की बातें साझा की। इसके बाद केशव दत्त ने अपने बेटे मंगल प्रसाद को गले से लगा लिया। इस घड़ी के बाद से ब्राह्मण दंपत्ति सुखपूर्वक रहने लगे और बेटे मंगल का पूरा ध्यान रखने लगे। इस प्रकार जो कोई भी मंगलवार का व्रत रखता है और मंगलवार व्रत की कथा सुनता है, उसे हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। मंगलवार पूजन की विधि। मंगलवार पूजन की विधि में हनुमान जी का व्रत लगातार 21 मंगलवारों तक करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद सबसे पहले हनुमान जी का ध्यान करें और व्रत का संकल्प करें। ईशान कोण की दिशा उत्तर पूर्व कोने में किसी एकांत स्थान पर हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। गंगा जल के छींटे देकर उनका लाल कपड़ा धारण कराएं, फिर पुष्प, रोली और अक्षत के छींटे दें। चमेली के तेल से दीपक जलाएं और तेल की कुछ छींटे मूर्ति या तस्वीर पर डालें। इसके बाद हनुमान जी को फूलों से अर्पित करें और अक्षत व फूलों को हाथ में रखकर उनकी कथा सुने, हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ भी करें। इसके पश्चात आप भोग लगाएं और अपनी मनोकामनाएं बाबा से मांगे और प्रसाद को सभी में वितरित करें। यदि संभावना हो तो दान जरूर करें। शाम के समय हनुमान मंदिर जाएं, चमेली के तेल से दीपक जलाएं और सुंदरकांड का पाठ करें, उनकी आरती भी करें। 21 मंगलवार के व्रतों के बाद 22वें मंगलवार को विधि विधान के साथ बजरंगबली की पूजा करें, उन्हें चोला चढ़ाएं। इसके बाद 21 ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन कराएं और क्षमतानुसार दान दक्षिणा दें। हनुमान जी का व्रत करने का लाभ। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी का व्रत करने से कुंडली में मौजूद सभी ग्रह शांत हो जाते हैं और उनकी असीम कृपा प्राप्त होती है।
यह व्रत अपने भक्तों पर आने वाले सभी संकटों को हनुमान जी दूर करते हैं और संतान प्राप्ति के लिए भी फलदायी है। इस व्रत का पालन करने से भूत प्रेत और काली शक्तियों का प्रभाव नहीं पड़ता है और मंगलवार के व्रत से सम्मान, साहस और पुरुषार्थ बढ़ता है।